यमुना तीरा वनचारी यमुना राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी यशोदानंदन भजन रंजन यशोदान यशोदानंदन भजन रंजन यशोदानंदन यशोदानंदन भजन रंजन यशोदानंद यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना कयो राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी यशोदानंदन भजन रंजन यशोदानंदन यशोदानंदन भजन रंजन यशोदानंदन यशोदानंदन भजन रंजन यशोदान यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना कयो राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी यशोदानंदन भजन रंजन यशोदान यशोदानंदन भजन रंजन यशोदानंदन यशोदानंदन भजन रंजन यशोदानंद यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना कयो राधा माधव कुंज बिहारी कयो राधा माधव कुंज बिहारी जय विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र सत श्री श्रीमद वचनारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव विंद की जय। श्रीमद भागवतम की जय।
निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। नमो विष्णु कृष्ण कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 2 अध्याय 5 समस्त कारणों के कारण, श्लोक संख्या 14, 15 और 16। 15वां उच्चारण करेंगे हम। नारायण परा वेदा देवा नारायण अंगजा नारायण परा लोका नारायण परा मखा। विश्वामित्र प्रभु आवाज खुर्सी में कौन माता जी बाजू। नारायण परा वेदा देवा नारायण अंगजा नारायण परा लोका नारायण परा मखा। नारायण परा वेदा देवा नारायण अंगजा नारायण परा लोका नारायण परा मखा। नारायण परा वेदा देवा नारायण अंगजा नारायण परा लोका नारायण परा मखा। नारायण परा वेदा देवा नारायण अंगजा नारायण परा लोका नारायण परा मखा। देवा नारायण अंगजा। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य शिला अभिचरणा अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद इस्कॉन संस्थापक आचार्य द्वारा। नारायण परमेश्वर, परा कारण, कारण स्वरूप तथा उसी के निमित्त, वेदाहा ज्ञान, देवा देवता, नारायण परमेश्वर के, अंगजा सहायक, नारायण भगवान, पराहा के लिए, लोका सारे लोक, नारायण परमेश्वर, पराहा उन्हें प्रसन्न करने के लिए, मकाहा सारे यज्ञ। अनुवाद सारे वैदिक ग्रंथ परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हैं और उन्हीं के निमित्त है। देवता भी भगवान के शरीर के अंगों के रूप में उन्हीं की सेवा के लिए हैं। विभिन्न लोग भी भगवान के निमित्त है और विभिन्न यज्ञ उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं। तात्पर्य, वेदांत सूत्र शास्त्रों योनित्वाद के अनुसार परमेश्वर समस्त प्रमाणिक शास्त्रों के रचयिता है
और सारे प्रमाणिक शास्त्र उन्हीं परमेश्वर को जानने के लिए है। वेद का अर्थ है भगवान विषयक ज्ञान। वेदों की रचना बद्ध जीव को विस्मृत चेतना को जागृत करने के लिए हुई है, और ऐसा साहित्य जो ईश्वर चेतना को जागृत करने वाला नहीं होता है वह नारायण परह भक्तों द्वारा तत्काल ही त्याग दिया जाता है। जिन ग्रंथों का लक्ष्य नारायण नहीं होता है, ऐसे भ्रामक ग्रंथ ज्ञान नहीं है, अपितु उन कौओं के क्रीड़ा स्थल है जो विश्व भर का जूठन खाने में रुचि रखते हैं। ज्ञान विज्ञान कला का कोई भी ग्रंथ नारायण की ओर ले जाने वाला होना चाहिए, अन्यथा उसका त्याग कर देना चाहिए। ज्ञान की प्रगति का यही असली साधन है। परम पूज्य विग्रह नारायण है। पूजन के लिए देवताओं को नारायण से गौण स्थान प्रदान किया जाता है, क्योंकि देवता तो विश्व के कार्यों की व्यवस्था में सहायक होते हैं। जिस तरह किसी राज्य के अधिकारियों का आदर इसलिए होता है क्योंकि राजा से उनका संबंध होता है, उसी तरह देवताओं की पूजा भगवान के साथ उनके संबंध के कारण होती है। भगवान से संबंध न होने पर देवताओं की पूजा अनुचित है, अविधि पूर्वकम। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार की वृक्ष की जड़ों को न सींचकर उसकी पत्तियों और टहनियों को सींचना, अतएव सारे देवता भी नारायण पर आश्रित रहते हैं। विभिन्न लोग इसलिए आकर्षक लगते हैं क्योंकि उनमें तरह तरह का जीवन है तथा आनंद है, जो सच्चिदानंद विग्रह की आंशिक अभिव्यक्ति है। प्रत्येक व्यक्ति शाश्वत आनंद तथा ज्ञान में जीवन बिताना चाहता है। भौतिक जगत में ऐसा आनंद तथा ज्ञान में शाश्वत जीवन उच्चतर लोकों में ही संभव है, लेकिन वहां तक पहुंचने पर वह भगवत धाम जाने के लिए उन्मुख हो सकता है। जीवन की अवधि आयु भी आनंद तथा ज्ञान की मात्रा के अनुपात में एक ग्रह से दूसरे ग्रह में अधिक हो सकती है। विभिन्न ग्रहों में जीव की आयु हजारों लाखों साल तक बढ़ सकती है, किंतु शाश्वत जीवन कहीं भी नहीं है। किंतु जो व्यक्ति सर्वोच्च लोक अथवा ब्रह्मलोक तक पहुंच जाता है वह वैकुंठ लोक जाने की कामना कर सकता है, जहां शाश्वत जीवन है। अतएव एक लोक से दूसरे लोक की यात्रा का अंत भगवान के परम लोक मध्य धाम पहुंचने पर हो जाता है, जहां जीवन शाश्वत है और ज्ञान तथा आनंद से पूर्ण है। जितने सारे यज्ञ किए जाते हैं वे नारायण को प्रसन्न करके उन तक पहुंचने के लिए होते हैं। इस कलयुग के लिए सर्वश्रेष्ठ यज्ञ की संस्तुति की जाती है। यह संकीर्तन यज्ञ है जो नारायण पर भक्त की भक्ति में सेवा का मूल आधार है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहां पर विषय चल रहा है, नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया था। 5 प्रश्न सृष्टि के संबंधित था, नहीं 6 प्रश्न सृष्टि के संबंधित था और 5 प्रश्न उनके व्यक्तिगत संबंध में थे, व्यक्तिगत संबंध था उनका। 2 और सिमिलर प्रश्न थे उनके, सिमिलर ऐसे। तो आज के जो 3 श्लोक है 14, 15 और 16 में, तो उसमें 3 प्रश्नों के उत्तर है। कितने प्रश्नों के उत्तर है? हाँ, तो पहले मैं 14वां श्लोक ले लेता हूं, मतलब पढ़ लेता हूं। तो 14वें श्लोक में ब्रह्मा जी ने एक प्रश्न पूछा था, सॉरी नारद जी ने, कि ये किन तत्वों से बना है, अवयव क्या है, एलिमेंट्स, ये जो ब्रह्मांड है मुख्य रूप से किन तत्वों से बना है। तो उसका उत्तर देते हैं द्रव्यम, द्रव्य। तो द्रव्य में 5 बताया, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, तो 5 को एक साथ कर दिया द्रव्यम। फिर बताते हैं कर्म। कर्म मीन्स अन्य की क्रियाएं। इस भौतिक संसार में चाहे देवता हो चाहे मनुष्य हो, उनकी क्रियाएं एक दूसरे से क्या करती है, जुड़ती रहती है। सूर्यदेव हमसे जुड़े हुए हैं, हम सूर्यदेव से जुड़े हुए हैं। वायुदेव हमसे जुड़े हुए हैं, हम वायुदेव से जुड़े हुए हैं। बहुत सारे देवता हैं जो हमारे शरीर के अंगों को कंट्रोल करते हैं, तो वो हमसे जुड़े हुए हैं और हम उनके ऊपर निर्भर हैं।
वो हमारे ऊपर निर्भर है। इस तरह से हर जीव इस संसार में है, वो जुड़े हुए, इसलिए कर्म का प्रभुपाद जी ने ट्रांसलेशन किया है यहां पर कर्म को अन्यों अन्यों की क्रियाएं। अन्यों अन्यों की क्रिया मतलब एक दूसरे की क्रिया है, एक दूसरे से क्या है, जुड़ी हुई है। सामान्यतः कर्म का मतलब होता है एक्शन, लेकिन प्रभुपाद जी ने ट्रांसलेशन क्या किया है, हाँ? अन्यों अन्य क्रियाएं, एक दूसरे से जुड़ी हुई क्रियाएं, ये हमारी जुड़ी हुई है। तो ये संसार एक दूसरे जीवों से जुड़ी हुई है, इसलिए चल रहा है। हमारी क्रियाएं दूसरे जीवों से जुड़ी हुई है, हम दूसरे के ऊपर निर्भर है, दूसरे हमारे ऊपर निर्भर है, इसलिए संसार चल रहा है, इंडिविजुअल नहीं चल रहा है। ये दूसरा तत्व हुआ। तीसरा है कालस्य, काल। सब चीज जो है काल से गति होती है, काल समय, समय गति करता है हर चीज की। श्रीमद् भागवत में तीसरे स्कंद में बताया, जब तक भगवान ने इस ब्रह्मांड का सर्जन हो गया और सभी एलिमेंट्स, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, सभी इंद्रियां, इंद्रियों के विषय सब कुछ क्रिएशन हो गया, लेकिन उसमें गति नहीं आई। क्या नहीं आई? तो भगवान ने अपनी काली देवी शक्ति के साथ, काल के साथ प्रवेश किया ब्रह्मांड में, और तुरंत क्या हो गया, गति हो गया। काल के बिना सब रुक जाएगा, समय। तो समय हर क्रिया को क्या करता है, गतिशील करता है। तो ये तीसरा एलिमेंट है इस ब्रह्मांड का। फिर है स्वभाव, हमारा स्वभाव। हर जीव का अलग अलग स्वभाव है। कारणम गुण संग से सत असत योनि जन्मसु। प्रकृति के 3 गुणों का संग करने के कारण हम सबका अलग अलग एक स्वभाव बना हुआ है। किसी का मीठा है, किसी का तीखा है, किसी का क्रोध वाला है, किसी का क्रोध वाला मीठा मिक्स है। वेराइटीज ऑफ नेचर है व्यक्ति का इस संसार के अंदर। इतनी बड़ी वेराइटी है स्वभाव के अंदर, जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते। तो ये वेराइटी क्यों है? प्रकृति के 3 गुणों के कारण, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, 3 गुणों से 3 स्वभाव बनता है। फिर तीनों से फिर मैच होता है, फिर और स्वभाव बनता है। फिर तीनों का, जैसे सत्वगुण है सो शांत स्वभाव, अब सत्वगुण का थोड़ा रजोगुण आ गया तो ऐसे स्वभाव शांत रहते हैं, लेकिन कभी कभी बुलबुला बाहर आ जाता है, कभी कभी गुस्सा देखने को मिलता है मौका आने पर, परिस्थिति उत्पन्न होने पर। फिर ऐसे सत्वगुण में है लेकिन उसमें तमोगुण मिक्स हो गया तो कभी कभी ज्यादा ही सो लेते हैं कुछ ऐसे। तो कहने का मतलब ये प्रकृति के 3 गुणों। फिर रजोगुण के अंदर कभी सत्व आ गया, कभी तमो आ गया, कभी तमो के अंदर सत्व और रजो आ गया। ये मल्टी स्वभाव बनते हैं, हर जीवों का स्वभाव मल्टी। तो इसके होते हैं स्वभावों। और फिर क्या है, 5वां, पहला क्या है, द्रव्य 1, कर्म 2, काल 3, स्वभाव 4, और 5वां क्या है पता है, जीवा, आत्मा। 5वां आत्मा है। जब तक आत्मा नहीं होगा ये संसार चलेगा नहीं, ये संसार आत्मा से चलता है। तो ब्रह्मा जी का, ये नारद जी का एक प्रश्न था कि ये जो जगत है किन एलिमेंट्स से, किन तत्वों से बना है। तो सार के रूप में ब्रह्मा जी ने 5 तत्वों का नाम दिया। कितने तत्वों का नाम दिया? 1 द्रव्य, द्रव्य के अंदर 5 तत्व है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश इत्यादि, वो सब आ गया। फिर उसके अंदर, उसका अंदर अंदर मल्टीप्लिकेशन होता है तो और तत्व क्रिएट होते हैं, वो नहीं बताया। प्रधान मूल तत्व बता दिया। फिर बताया कर्म, और कर्म का मतलब नहीं कि एक्शन, कर्म का मतलब एक दूसरे की क्रियाओं दूसरे से क्या है, जुड़ी हुई है। फिर पहला द्रव्य है, दूसरा कर्म है, तीसरा काल है, और चौथा स्वभाव है, और 5वां क्या है, जीव है, जीव हम। तो ये उत्तर दे दिया। और इसके बाद उन्होंने बताया ये सब वासुदेव ने उत्पन्न किया है। किसने उत्पन्न किया है? अब पिछले श्लोक में वासुदेव शब्द है और इस श्लोक में नारायण शब्द है, क्या समझेंगे? पिछले श्लोक वासुदेव शब्द आया है और इस श्लोक में क्या आया है, नारायण। क्या कहना चाहते हैं ब्रह्मा जी, क्या संदेश है ब्रह्मा जी का? पिछले श्लोक में लिखा है, क्या लिखा है, वासुदेवात् परो ब्रह्मन च नान्यो अर्थो अस्ति तत्वतः। और इसमें नारायण आगे तुरंत, वासुदेव का सब्जेक्ट चल रहा है, नारायण बीच में क्यों आए? जवाब दीजिए, बहुत जरूरी है समझना, तभी आप वास्तविक फिलोसॉफी समझ पाएंगे और नारायण और क्या बोलते हैं वासुदेव में अंतर समझ पाएंगे। क्या कहना चाहते हैं सुखदेव गोस्वामी? यही कहना चाहते हैं वासुदेव ही नारायण है और नारायण ही बस। पिछला श्लोक पढ़ लीजिए, 14वां, 2.5.14 पढ़िए, वासुदेव है, और 2.5.15 नारायण आगे। तो ये इसलिए है, मैंने कई बार देखा है, भागवत में कई बार पढ़ा है कि जहां नारायण की लीला चली है वहां कृष्ण के नामों का उच्चारण हो रहा है,
जहां कृष्ण की लीला चल रही है वहां नारायण के नामों का उच्चारण हो रहा है। नारायण अपनी अलग अलग लीला करते हैं, तो जो नारायण के नाम है वो, तो ये क्या बताना चाहते हैं सुखदेव गोस्वामी? सुखदेव गोस्वामी ये बताना चाहता है कि नारायण और वासुदेव दोनों एक ही। ये पॉइंट है, यहां पर क्लियर होता है। ओके, अब इस श्लोक पर आते हैं। एक्चुअली ऐसे, तो इस श्लोक में ब्रह्मा जी ये बताएंगे समस्त कारणों के कारण, और समस्त कारणों के कारण का वर्णन श्लोक संख्या 15 और 16 दो में हुआ है। तो 15 में इस श्लोक में क्या कहा? नारायण परावेदा। सेम श्लोक भागवतम के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में है। नहीं, प्रथम अध्याय या नहीं, प्रथम अध्याय नहीं, दूसरे या दूसरे अध्याय में। वो श्लोक सुत गोस्वामी बोलते हैं और ये श्लोक ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। मतलब ब्रह्मा जी के शब्दों को रिपीट सुखदेव गोस्वामी कर रहे हो। डायलॉग कहां हो रहा है? ब्रह्मलोक में। रिपीटेशन कहां हो रहा है? सुखताल में। हम जाने वाले सुखताल मार्च महीने में। आना है तो आ सकते हैं, ट्रेन पैक हो गई है। ओके, तो ऐसे ही डायलॉग हो रहा है अर्जुन का कृष्ण का, और रिपीटेशन हो रहा है हस्तिनापुर में, वो कुरुक्षेत्र में। ऐसे ये डायलॉग हो रहा है, मूल ये श्लोक का डायलॉग वहां पर हो रहा है, लेकिन सुखदेव गोस्वामी यहां रिपीट कर रहे हैं। किसके आगे? किसके सामने? परीक्षित महाराज के। तो सेम श्लोक है उसमें, वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मका, वासुदेव परम तप, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परम गति। यहां पर जिनको लोका नानजा मखा सब बोला है, सेम श्लोक किसने बोला है? सुत गोस्वामी ने। और क्या शब्द का प्रयोग किया? वासुदेव। तो ये वासुदेव और नारायण दोनों एक ही है। पहला पॉइंट ये समझना, वहां पर भी ऐसा बताया। तो यहां पर क्या कहना चाहते हैं ये ब्रह्मा जी नारद जी से? ये श्लोक बोलकर दो क्या कहना चाहते हैं? तो ये बताना चाहते हैं कि सब कुछ नारायण के लिए है और सब कुछ नारायण से संबंधित है। आप समझे? सब कुछ नारायण के लिए है। ये जो क्रिएशन है सब कुछ नारायण के लिए है। प्रभुपाद जी ने कहा ये पूरा जगत इसलिए बनाया है ताकि हम ये समझ सकें कि सब कुछ भगवान का है। ये शिक्षा देने के लिए बनाई ये जगत हो। मटेरियल वर्ल्ड में ये ट्रेनिंग है। क्या ट्रेनिंग है? कि सब कुछ वासुदेव का है। इसलिए आप कोई भी यज्ञ करेंगे, अभी पता नहीं पंडित बोलते नहीं बोलते, लेकिन शास्त्रों का विधान है, इंद्र के लिए यज्ञ किया जाता है तो उसमें बोलता है ये सब कुछ इंद्र के लिए है, तुम्हारा कुछ भी नहीं है। तो वो यज्ञ करके एक भावना उत्पन्न की जाती है, उसमें ऐसे मंत्रों का उच्चारण किया जाता है जिसमें भावना। तो ये भौतिक जगत एक ट्रेनिंग है, प्रशिक्षण है कि हमारा कुछ नहीं है, सब कुछ क्या है? वासुदेव का है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, तो श्लोक संख्या 14 में एक प्रश्न का उत्तर दिया कि किन से एलिमेंट से बना है नारद जी के। इस श्लोक में और अगले श्लोक में, दोनों में दो प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। दो प्रश्न क्या थे? यद अधिष्ठानम, इसका शेल्टर क्या है? और दूसरा है यद परमा, परम कौन है? सुपीरियर आप है या आपसे कोई ऊपर है? ये सबको आपके ऊपर निर्भर है या आपके ऊपर कोई दूसरा है उसके ऊपर निर्भर है? तो दो शब्द का प्रयोग हुआ है, यद परम, नारद जी ने बताया, और यद अधिष्ठानम, अधिष्ठानम किसके ऊपर स्थित है ये जगत? तो इसमें जवाब दे रहे हैं सबका शेल्टर नारायण है और सबसे परम कौन है? ये सार दे दिया मैंने। तीन प्रश्न के उत्तर हो गए, याद रखना। किसके? नारद जी के तीन प्रश्न के उत्तर। पहला, इसका आश्रय कौन है पूरे जगत का? बोला नारायण। परम कौन है? बोला नारायण। किससे बना है? 5 तत्वों से बना है। बराबर। अब मैं इस श्लोक को समझाऊंगा। तो पहला शब्द का प्रयोग नारायण परावेदा। तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य बड़ा सुंदर लिखा है। मैं प्रभुपाद जी के तात्पर्य को फोकस करूंगा और वेदों के ऊपर चर्चा करूंगा ज्यादा। प्रभुपाद जी ने कहा, जैसे वेदांत सूत्र में कहा है कि ये वेदों की रचना किसने किया? सबसे पहले प्रभुपाद जी का वेदांत सूत्र का एक श्लोक है, शास्त्र योनित्वातः। शास्त्र क्या है? योनित्वात। योनित्वात मतलब शास्त्र की रचना किसने की है? वेदों की रचना किसने की है? भगवान ने की है। तो ये वेदांत सूत्र का श्लोक हो गया। दूसरा श्लोक है भगवत गीता के अंदर, तीसरे अध्याय का श्लोक, कर्म ब्रह्मोद्भवम विधि ब्रह्म अक्षर समुद्भवम। कर्म का डिस्क्रिप्शन, कर्म की दिशाएं, कर्म का मार्गदर्शन वेदों में। तो वेद कहां से आए? ब्रह्म समुद्भवम, वो ब्रह्म से उत्पन्न हुए। तस्मात सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठम। इसलिए जो ब्रह्म है वो नित्य रूप से यज्ञ के अंदर स्थित रहते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में एक श्लोक है,
अस्य महतो भूतस्य निससितम, सब कुछ वेदों भगवान के श्वास से उत्पन्न हुआ है। एक श्लोक है। और भगवत गीता में भी भगवान ने बताया 15वें अध्याय का 15वां श्लोक, सर्वस्य साम हृदय सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञान वपंच वेदे से सर्व अहम विद्यो वेदांत कृत वेद विद चाहम। वेदांत कृत, कृत मीन्स वेदों का संलग्न करता मैं हूं और वेदों की रचना करने वाला ही मैं हूं। वो भी भगवान ने गीता में क्लियर किया, वेदांत सूत्र में क्लियर किया, हाँ, भगवत गीता के 3रे अध्याय में क्लियर किया, बृहद आरण्य उपनिषद में क्लियर किया। तो प्रभुपाद जी ने पहला पैराग्राफ लिखा है कि वेदों की रचना किसने की है? भगवान ने की है। ये एक पॉइंट क्लियर हुआ है, वेदों की रचना नारायण प्रवेदा। अब ये आता है कि वेदों की रचना भगवान ने क्यों की, भाई क्या कारण था भाई, इसकी क्या जरूरत थी? तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं वेदों की रचना भगवान ने क्यों किया। प्रभुपाद जी कहते हैं वेदों की रचना बद्ध जीव की विस्मृत चेतना को जागृत करने के लिए हुई है। वेदों की रचना बद्ध जीव, हम विस्मृत चेतना, हमारी चेतना विस्मृत है, हमें पता नहीं है कि हम शरीर आत्मा है, हम शरीर समझे। तो शरीर भाव में से बाहर आकर आत्मा भाव को लाने के लिए इसकी रचना हुई है। और इसके बारे में चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक है, बहुत फेमस श्लोक है, मायार मुग्धे नहीं जीव, मायार मुग्धे नहीं जीव रे स्वत ज्ञान। जो माया मुग्ध जीव है, स्वतः कृष्ण ज्ञान, सॉरी, मायार मुग्धे नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान। जो जीव है उसको स्वतः कृष्ण ज्ञान नहीं है, जो माया में मुग्ध है उसको। इसलिए भगवान ने क्या किया, जीवेर कृपा कैला कृष्ण वेद पुराण। जीवों के ऊपर कृपा करके भगवान कृष्ण ने उनको क्या दिया है? वेद और पुराण। तो वेद और पुराणों का उद्देश्य क्या है? मायर मुग्धे नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपा कैले कृष्ण वेद पुराण। तो हमको स्वतः कृष्ण ज्ञान नहीं है, इसलिए वो कृष्ण का ज्ञान वापस स्मृत करने के लिए वेदों की रचना की गई और भगवान ने वेद दिया। सेम श्लोक है श्रीमद् भागवतम के 1म स्कंद के 7वें अध्याय में। नारद जी ने उपदेश दे दिया किसको? वेद व्यास को, भागवतम की रचना करो। भागवतम की रचना करने से पहले वेद व्यास ने मेडिटेशन किया, शुद्ध भक्ति के अंदर ध्यान किया। वो ध्यान किया तो उनके ध्यान में 14,000 श्लोक आ गए, 18,000 श्लोक आ गए। मेडिटेशन में 18,000 श्लोक क्रिएट हो गए, पूरी भागवतम आ गई। भगवान कृष्ण का ओम नमो भगवते वासुदेवाय लगता लास्ट श्लोक है ना, हाँ, भगवान को प्रणाम करता हूं, श्लोक भूल गया, बहुत सुंदर श्लोक है, नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। वो श्लोक तक की पूरा एकदम टाइप होकर तैयार हो गया। तो उन्होंने वो ध्यान में पहले उनको ये आया कि यया समोहितो जीव, उन्होंने जब ध्यान किया तो पहले देखा, मतलब भागवतम प्रकट होने से पहले उन्होंने सीन देखा, यया समोहितो जीव आत्मानम त्रिगुणात्मकम। त्रिगुणात्मक मतलब प्रकृति के 3 गुणों से परे है आत्मा। यया समोहितो जीव, लेकिन सम्मोहित हुआ है किससे? 3 गुणों से। परो अपि मनुते अनर्थम, वो परे होने के बावजूद भी अपने आप को जड़ चीज समझता है। ये सीएम दास हूं, ये चैतन्य महाप्रभु दास हूं, ऐसे समझते हैं। ये किसका प्रकार? यया सम्मोहितो जीव, ये जीव सम्मोहित हुआ है, किससे हुआ है? प्रकृति के 3 गुणों से, माया से। प्रकृति के 3 गुण में से माया, देवी ऐसी गुण में माया दुर्त्या। प्रकृति का 3 गुण का शब्द जहां पर उच्चारण होता है वहां माया समझना है, और जहां पर माया का शब्द होता है वहां प्रकृति के 3 गुण समझना है, ये ध्यान रखना चाहिए। तो वेद व्यास ने बीमारी देखी, क्या देखी? कि जीव है सच्चिदानंद घन, इससे प्रकृति के 3 गुण से ऊपर है, लेकिन माया के प्रभाव से वो अपने आप को शरीर समझ रहा है। तो इसकी दवा ढूंढी, पहले उन्होंने दवा ढूंढी तो क्या दवा मिली? अनर्थो, अनर्थो शब्द का मिल गया, ये अनर्थ है, अपने आप को शरीर समझ। उपशमम, उपशमन उसका समन करने के लिए, उसका दमन करने के लिए साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे, उसकी दवा क्या है? साक्षात भक्ति योग। तो भक्ति योग लिखने की जरूरत थी, साक्षात क्यों लिखा? क्या उद्देश्य है? तो आचार्य कहते हैं साक्षात मतलब मात्र एक भक्ति और शुद्ध भक्ति। साक्षात इसलिए आगे लिखा है साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे। वो भक्ति योग किसके प्रति? अधोक्ष, अधो मीन्स जो प्रकृति के 3 गुणों से क्या है? ऊपर है। लोक से अजानंतो, ये बात लोग नहीं जानते थे।
विद्वान चक्रे, विद्वान व्यासदेव को विद्वान का इस श्लोक में, विद्वान चक्रे का मतलब क्या है? रचना किया। किसकी रचना किया? सात्वत संहिताम, सात्वत संहिताम। भागवतम क्या कहते हैं? एक भागवत सात्वत संहिताम। सात्वत किसको कहते हैं? सात्वत, सात्वत पति का है कुंती महारानी, आप सात्वतों के पति है। मैंने कई बार बताया सात्वत किसका नाम है? हाँ, जोर से बोलिए, कोई बोला? भगवान के भक्त, उनको सात्वत कहते हैं। और ये सात्वत संहिता है, मतलब भगवान के भक्तों की संहिता है। आप समझे? तो रचना किया वेद व्यास ने, अनर्थो उपशमम साक्षात भक्ति योगम लोकस्य अजानंतो विद्वान चक्रे सात्वत संहिता। व्यासदेव ने इस अनर्थ का उपशमन करने के लिए, इस अनर्थ को दबाने के लिए ये भागवतम की रचना की, वैदिक साहित्य की रचना की उसने वैसे। और इस साहित्य को जो पढ़ेगा उसका क्या होगा? भागवतम को पढ़ेगा तो 3 श्लोक सीरीज में है, यह समोहितो जीव, अनर्थो उपशमम, और उसके नेक्स्ट है ये पढ़ेगा तो क्या होगा? माया चली जाएगी, ये प्रश्न है ना। जीव माया से समोहित हुआ है, वेद व्यास ने जान लिया कि इसका इलाज तो भागवतम है, तो माया चली जाएगी। तो हाँ, तो इसका नेक्स्ट श्लोक है यस्याम वे श्रूय माणायाम कृष्ण, यस्याम मीन्स जो इस ग्रंथ का, श्रूय माणा मीन्स सुनता है, यस्याम श्रूय कृष्ण परम पुरुष से भक्ति उत्पत्ति। ये भागवतम सुनने का फल है, कृष्ण परम पुरुष में भक्ति उत्पन्न होना चाहिए। कैसी भक्ति? शौक मोह भय उपहा, शौक मोह भय को नाश करने वाली। शौक किसका होता है? भूतकाल का। मोह किससे होता है? वर्तमान का। भय किससे होता है? भविष्य का। शौक मोह भय उपा, ये तीनों कालों को नाश कर देती है, तीनों कालों को व्यक्ति को ऊपर उठा देगी। ये भागवतम क्या फल है। ओके, अब दूसरा पॉइंट ये है कि जरूरी नहीं है, वेद का मतलब बहुत विशाल होता है, जरूरी नहीं है कि सभी लोग वेदों के सभी विभागों के अंदर परफेक्ट हो या जानते हो, ऐसा जरूरी नहीं है। कोई कर्म कांड जानता है, कोई ज्ञान कांड जानता है, कोई उपासना कांड वेदों का डिवीजन जानता है। और उपासना में भी 3 उपासना, सात्विक, राजसिक, तामसिक, महातामसिक, शुद्ध सात्विक, ये बहुत डिवीजन है वेदों में के अंदर। और ज्ञान के अंदर भी बहुत डिवीजन है, ब्रह्म ज्योति का ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, भगवान का ज्ञान, और भगवान और जीव के संबंध का ज्ञान, ऐसे बहुत डिवीजन है। तो जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति हर डिवीजन में निपुण हो, इसलिए हमें क्या करना है? सारग्राही, सार ग्रहण करना, वेदों का सार पता होना चाहिए। जरूरी नहीं कि सब लोग सब चीज में निपुण होंगे। तो इसमें एक प्रसंग आता है, यमदूत और विष्णु दूतों का एक प्रसंग आता है अजामिल के किस्से में। विष्णु दूतों ने पूछा, क्या उन्होंने रोक दिया, भाई आप क्यों रोक रहे हैं? हम धर्मराज के सेवक हैं, धर्मराज के सेवक। तो बोला धर्मराज के सेवक हैं तो आपको पता होना चाहिए धर्म क्या है। तुरंत यमदूतों के पास भी ज्ञान है, श्लोक बोले वो भी विचारे। यमदूत श्लोक बोले, क्या बोले? वेदों पढ़ी ही तो धर्म, वेदों में जो लिखा है वो धर्म है। बहुत उत्साह के साथ जवाब दिया। लेकिन विष्णुदूत भी माहिर है, वो तो बहुत बड़े विद्वान है। ही अधर्म विपर्य, ही अधर्म मतलब जो वेदों में नहीं लिखा है वो धर्म है, वेदों में लिखा है वो धर्म है। वेदो नारायण साक्षात, नारायण पर वेद, यहां लिखा है यमदूत, वेदो नारायण साक्षात, वेद ही साक्षात नारायण है और नारायण साक्षात वेद है, उनका स्वरूप है नारायण का। इतना ज्ञान था, लेकिन बेचारे मेरे जैसे थे, सब वेदों का जो पूरा मतलब टोटल फैकल्टी नहीं थे। एक बार मैंने कलेक्टर ऑफिस में लेक्चर दिया था आनंद में, हसीस प्रभु उस समय नए नए थे, प्रभु नहीं थे, हसीस प्रभु मेरे साथ में आए थे। तो जो कलेक्टर ने प्रश्न पूछा था, वो बहुत संस्कृत में बहुत पीएचडी और रुचि वाले व्यक्ति थे, तो बोला मतलब इसका फैकल्टी तो मेरे से ऊपर है, जय दामोदर प्रभु क्योंकि वो वेदों के डिवीजन, उपनिषद और प्रस्थानत्रय, ये सब जो सब्जेक्ट है, बोला ये मेरी फैकल्टी नहीं है। फिर वो स्पेशल डिस्कस करने के लिए आया मंदिर में, डिस्कस हुआ 2-3 घंटा ऐसे। तो कहने का मतलब है हर व्यक्ति हर सब्जेक्ट में माहिर नहीं हो सकता है। अच्छा, उन्होंने पूछा फिर, अच्छा वेदो साक्षात नारायण, वेद में लिखा वो धर्म है, तो आपको पता होना चाहिए इसने सबसे बड़ा धर्म किया है। ये कौन सा धर्म किया है भाई? तो वेदों का जो पाठ था, भगवान नाम की महिमा, भगवान की भक्ति, वो विभाग उनको पता नहीं था।
इसमें वो लोग यमदूत एक्सपर्ट नहीं थे, वो सार था वेदों का। क्या वेदों का सार है वो आगे समझेंगे हम लोग। अच्छा डायलॉग हुआ लेकिन उसमें हार गए। कौन? यमदूत। क्योंकि वो सभी भाग में जो सार भाग था उसमें निपुण थे, बाकी सब में निपुण थे। वे साक्षात भगवान है। और कहां से सुना है? हाँ, साक्षात रे भूरी थी सुश्रुम, हमने यमराज से सुना है। और यमराज ज्ञान देने की अथॉरिटी है, बात सही है, यमराज ज्ञान देने की अथॉरिटी है। प्रमाणिक विधि सुना, वेदों साक्षात नारायण सुना है, और वेदों में लिखा वही धर्म है। लेकिन वो धर्म का भी क्या होता है पता है? अब लेवल होता है। एक नैतिक धर्म होता है, एक मतलब वर्णाश्रम धर्म होता है, एक भक्तियों के लेवल पर जाते तो वहां ऊपर धर्म होता है, और जब मुक्त अवस्था में होते तो वहां ऊपर धर्म का भी 4 लेवल, एक लेवल नहीं है। प्रभुपाद जी भगवत गीता में बताया, जब ऊपर जाते हैं तो निचला जो धर्म का लेवल है वो छोड़ देना पड़ता है। अगर वो पकड़ के रखते हैं तो ऊपरले लेवल पे नहीं जा सकते हैं, तो उसको नियम आगर कहते हैं। आप समझ, नियम आगर में निम्न स्तर धर्म का पकड़ के रखा है और ऊपर के लेवल पे हम नहीं जा रहे हैं। तो वो धर्म के लेवल होते हैं, किस लेवल पर कौन से धर्म के पैर को पकड़ना है और कौन से छोड़ना है, उसके लिए मतलब व्यवहारिक मार्गदर्शन चाहिए ऐसे। ओके, आगे चलते हैं। तो डिफीट हुआ तो सब पता नहीं था। और 4 कुमार, 4 कुमार को पता था नारायण भगवान है, लेकिन भक्ति नहीं कर रहे थे। भक्ति कब किया उन्होंने? 4 कुमारों ने जब भगवान को देखा और उनकी तुलसी उनके हृदय में गई, हृदय परिवर्तन हुआ, तो पता लगा नारायण की। एतावाने लोकेन अस्मि पुंसा धर्म परस्मरता भक्ति योगो भगवती तद नाम गण आदि भी, ये वेदों का सार है। 4 कुमारों को साक्षात्कार हुआ, पहले नहीं हुआ था। उनको पता था नारायण, वेदों साक्षात नारायण पता था 4 कुमारों को, वो ब्रह्मा जी से सुनते थे। लेकिन जो वेदों का डिवोशनल सर्विस का भाग और वेदों का प्रेम भक्ति वाला भाग थे, वो तो 4 कुमारों को बाद में साक्षात्कार हुआ। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सब लोग वेदों के सभी भाग में होशियार हो, लेकिन हमें वेदों का जो सार है, वेदों का जो उद्देश्य है, वेदों का जो लक्ष्य है वो जानना चाहिए। तो वेदों का लक्ष्य क्या है? वेद पढ़कर जानना क्या है? भगवान ने भगवत गीता में बताया, कई सारे वेद वाले पंडित मिलते हैं लेकिन वो वेदों के सार को नहीं समझते हैं। भगवान ने भगवत गीता में 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में वेदों का सार दे दिया। वेदी से सर्वे अहम एव वेद्य, वेद्य मीन्स जानने, वेदी से सर्वे सभी वेदों में अहम एव वेद्य, मुझे जानना है। आप वेद पढ़ के भी कृष्ण को नहीं जानते हैं, तो भागवत में लिखा है सर्म ही एव केवल। जो आपका प्रयास, जो आपका इंडेवर कृष्ण प्रेम की ओर नहीं ले जाता है, भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं करता है, रति उत्पन्न नहीं करता है, सर्म ही एव केवलम। तो ये वेदों का लक्ष्य है, ध्यान रखना। और ये लक्ष्य यमदूतों को भी पता नहीं था, 4 कुमारों को भी पता नहीं था, लेकिन विष्णु दूतों ने बताया। हाँ, कि सबसे सर्वोपरि धर्म है भगवान से प्रेम करना, और भगवान से प्रेम करने का मतलब है वो भक्ति करना, और भक्ति करके उनकी सेवा करना। वो पार्ट चूक गए थे। ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, वेदों का उद्देश्य ऐसे। ओके, प्रभुपाद जी ने एक तात्पर्य में और पॉइंट लिखा है यहां पर, उसको पढ़ता हूं मैं, तात्पर्य से आगे चलता हूं। प्रभुपाद जी ने कहता है, प्रभुपाद जी कहते हैं नारायण पर भक्तों द्वारा हाँ सॉरी क्या कहते हैं प्रभुपाद जी, जो 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 साहित्य ईश्वर चेतना को जागृत करने वाला नहीं है, जो साहित्य नारायण का गुणगान नहीं गाते हैं, जो साहित्य नारायण की लक्ष्य की ओर इंगित नहीं करता है, जो साहित्य आपको नारायण की ओर नहीं ले जाता है, वो त्याज्य है, उसका त्याग करना देना चाहिए। भले वो वैदिक साहित्य है, उसका आपको क्या कर देना चाहिए? वो नहीं पढ़ना चाहिए। जिस साहित्य में नारायण का गुणगान नहीं है, नारायण की लीलाओं का वर्णन नहीं है, वो त्याज्य है। किसके द्वारा? खास करके नारायण परा, मतलब जो भगवान के भक्त है, नारायण परायण है, उनके लिए त्याज्य है, उनको त्याग देना चाहिए, वो शास्त्र नहीं पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद जी ने लगभग 8 से 10 लाइन लिखी है। क्यों? तो वो जो नारायण का गुणगान नहीं गाते वो साहित्य कैसा है? जिस जिस शास्त्र में नारायण का गुणगान नहीं है, वो साहित्य कैसा? थोड़ा हमको कड़वा लगेगा हो, लेकिन ये बोलते हैं नारद मुनि श्लोक, बहुत सुंदर श्लोक बोलते हैं भागवत के प्रथम स्कंद में, 6ठे अध्याय में। कौन से अध्याय में? 6ठे अध्याय में, जहां पर वर्णन आता है, बहुत सुंदर वर्णन आता है। ये उपदेश दे रहे हैं नारद मुनि किसको? व्यासदेव को, क्योंकि व्यासदेव ने समस्त साहित्यों का रचना किया लेकिन नारायण के गुणगान नहीं गाए, तो उनको एप्रिसिएशन नहीं किया। हाँ, बहुत अच्छा लिखा आपने, उनको डांटा। और क्या लिखा उन्होंने? क्या कहा? न यद वच, वच मीन्स वचन, सचित्रम पदे हरेर यशो, यारे मीन्स भगवान विष्णु के, जगत पवित्रम
प्रगणितम करिचित तद वार्षय तीर्थम उसंति मानसा न यत्र हंसा निरम उस्य शिक्षया। जो शब्द भगवान हरि की महिमा का गुणगान नहीं करते हैं, जो अकेले वो भगवान के नाम है, वो पूरे ब्रह्मांड को पवित्र करने वाला है। जपा बुक के अंदर मेरे ख्याल से भागवत में से लिया है भक्तिविनोद ठाकुर ने वो प्रसंग कि गोपियां भगवान के अलग अलग नामों से पुकार रही थी। जब भगवान कृष्ण रासलीला से अदृश्य हो गए थे, तब वो इतनी जोर से और इतनी भावात्मक भाव से पुकार रही थी कि उसकी गूंज पूरे ब्रह्मांड में फैल गई है और पूरे ब्रह्मांड को पवित्र कर दिया उन आवाज ने। तो यहां पर सेम लिखा है, जो शब्द भगवान हरि की महिमा का वर्णन नहीं करते हैं, जो अकेले पूरे ब्रह्मांड के वातावरण को पवित्र कर सकते हैं। भगवान का एक शुद्ध नाम पूरे ब्रह्मांड को क्या कर सकता है? पवित्र कर सकता है। उन्हें संत लोग कौओं के तीर्थ स्थान कहते हैं। पायसम लिखा है इस श्लोक में, क्या लिखा है? तद वायसम। पायसम मतलब कौआ, वो कौओं का स्थान है, वो साहित्य कौओं का है। कौए उसमें पढ़ते हैं, हम सुबह सुबह पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? अब तो नहीं बोलूंगा भाई नहीं बोलूंगा। तो न्यूज़पेपर आता है बाहर ऐसे, क्या। तो अभी तो क्या है, सिटी में तो कौवे नहीं है क्योंकि कचरा हम डस्टबिन में डालते हैं। पहले गांव में क्या हुआ था, वो मेरी माँ ऐसे दूर वो एक जगह है, वहां कचरा डालती थी, तो पेड़ पर कौवा बैठ एकदम छीने छीने देखते हैं बरोबर? अंदर क्या है? कचरा। ऐसे ही ये न्यूज़पेपर क्या है? पूरे संसार का कचरा इकट्ठा करते हैं। क्या हो गया? मर्डर हो गया, छापो इसमें। क्या हो गया? बलात्कार हो गया, छापो इसमें। क्या हो गया? चोरी हो गया, छापो इसमें। हाँ? एक भक्त ने मुझे लिंक भेजा कि संसार में क्या चल रहा है प्रभु। 2 लड़कियों ने मिलकर एक माँ बाप की हत्या कर दिया, एक फ्रेंड और अपनी लड़की ने मिलकर, और खाली डिग्री लेने के लिए घर में। स्त्री का हृदय कितना कोमल होता है पता है आपको? और माँ बाप ने मार दिया, माँ बाप को मार दिया। ये सब मॉडर्न एजुकेशन का रिजल्ट है साहब। ये आज संसार में चल रहा है। तो कई बार लोग, मैं लेक्चर में बोलता हूं तो लोग बोले, प्रभु आपको उदाहरण के लिए चलेगा, मर्डर कर दिया 2 लड़कियों ने मिलकर अपने माँ बाप का। आप सोचिए संसार कहां जाएगा। और ये किसी का परिणाम नहीं, मॉडर्न एजुकेशन, नथिंग एल्स। इसका ये परिणाम देख रहे हैं हम समाज के अंदर। तो ये सब पूरा भरा रहता है। और आज न्यूज़पेपर किसमें बदल गया है? यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वो भी कौओं का स्थान है। सुबह से हम क्या है अंदर, और जाओ डीप में जाओ, रिसर्च कर। जैसे कौवा होता है ना, वो पैर से ऐसे 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 करता ही रहता है, जब तक वो पूरा खोद नहीं देता है तब तक करता ही रहता है। हम सुबह से शाम तक यही करते रहते हैं, ढूंढते हैं क्या है। उसमें कुछ अच्छा नहीं होता, यही समाज। वो कौन पवार मर गया ना, कोई ऐसे, तो ऐसे ही है। हाँ, जो भी है, संसार है, मरते रहेंगे, तो कौन सी बड़ी बात है कि ऐसे जो भी है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं जिस साहित्य में नारायण का वर्णन नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा आप वासुदेव का गुणगान कीजिए, तब आपका हृदय संतुष्ट होगा। व्यासदेव ये सब कचरा, कौओं को खाने का कचरा लिखकर संतुष्ट नहीं हुए, इसलिए उन्होंने क्या लिखा? अल्टीमेट श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम, भागवतम लिखा। ये भागवतम जो है, ये व्यक्ति के हृदय को क्या कर सकती है? संतुष्ट। तो ये प्रभुपाद जी एक तात्पर्य और था। दूसरा एक पॉइंट है कि बहुत सारे शास्त्र नहीं पढ़ने चाहिए। कितने? बहुत सारे शास्त्र होते हैं ना, ये पढ़ लूं, वेदांत पढ़ लूं, उपनिषद पढ़ लूं। प्रभु जी आप इतना सारा महाभारत से एग्जाम्पल देता हूं, पढ़ लूं मैं क्या? रामायण पढ़ लूं मैं, इसकी रामायण पढ़ लूं मैं, ये पढ़ लूं, तो समस्या होगी। क्यों समस्या होगी? कंफ्यूज हो जाएंगे। जब तक आप किसी के प्रशिक्षण में नहीं है, किसी के मार्गदर्शन में नहीं है, और शास्त्रों को कुछ हद तक, शास्त्रों का जो ढांचा है, शास्त्रों का जो लेवलिंग है, सिस्टमेटिक लेवल वाइज, निम्न स्तर के, मध्यम स्तर के, उत्तम और शुद्ध, ऐसे लेवल के ढांचे को नहीं समझ लेते हैं। उपनिषद किसके लिए, वेद किसके लिए, पुराण किसके लिए, भागवतम किसके लिए, ये शास्त्रों की पूरी जो संरचना है, इसको बराबर नहीं समझ लेते हैं, तो फिर आपको कंफ्यूज आएगा, क्योंकि लिखने वाला एक ही है। इसलिए लोग बोलते हैं ये शास्त्र काल्पनिक है,
एक लिखने वाला है, अलग अलग लिखा, इसका मतलब कल्पना है, लेकिन वो उनको पता नहीं है कि इसका कोई विशेष उद्देश्य है। तो इसके बारे में चैतन्य चरितामृत में कथा भी है और एक घटना भी है, दोनों चीज है। बहु शास्त्रे बहु वाक्य चित्ते भ्रम है। बहु शास्त्रे बहु वाक्य, कई बार लोग सुनते हैं, बहुत सारे लोगों से प्रवचन सुनते हैं, ये भी सुनते हैं, ये सुनते हैं, ये सुनते हैं, इतना सारा सुनते हैं और फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, प्रभु जी ये ऐसा क्यों कहा है? मैं बोला कहाँ सुना? बोला इसने सुना। अभी ऐसा ही होगा। मतलब दो चार सिलेक्शन होना चाहिए, हमको लगे विश्वास कि हाँ ये सही बोले शास्त्र ना, बस वहीं पर डिग्री। ऐसा नहीं है कि वहां पर बहुत अमृत मिलेगा, आप समझिए। तो कई बार क्या हम अमृत ढूंढने जाते हैं, हो जाते कंफ्यूज। हाँ, कहीं बोले प्रभु जी वो तो आपके गुरु भाई बोल रहे हैं, आप ऐसा बोले, वो ऐसा बोल रहे हैं, तो अब किस एंगल में बोले, किस परिस्थिति में बोले, सामने ऑडियंस कौन बैठा है, वो सब देखना पड़ेगा। तो वो हम देखते नहीं है और ऐसे करते हैं। तो इसलिए कहा है बहु शास्त्र बहु वाक्य, दोनों है। बहु शास्त्र में बहुत शास्त्र पढ़ना, बहु वाक्य में बहुत अलग अलग लोग सुना। चित्ते है भ्रम, चित्त भ्रम होता है। साध्य साधन श्रेष्ठ न हो निश्चय। साध्य और साधन, साध्य में लक्ष्य और साधन मीन्स जो उनको प्राप्त करने का वो है, उसमें निश्चय नहीं कर पाएंगे। क्या करूं, कैसे माला करूं? ये प्रभु जी बोलते ऐसे माला करो, ये प्रभु जी बोले ऐसे माला करो, ये प्रभु जी बोले माला करते तो हमें ये विचार आना चाहिए, ये सोचना चाहिए, ये सोचना चाहिए। फिर हम क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके बारे में तप्पन मिश्र करके एक चैतन्य महाप्रभु के मान भक्त, बाद में भक्त बन गए। वो साध्य साधन को लेकर बहुत कंफ्यूज थे, क्योंकि बहुत शास्त्र पढ़ते थे और बहुत लोगों से सुनते थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जब उनके गांव में गए तो चैतन्य महाप्रभु क्या आया और कहा प्रभु मैं साध्य और साधन को लेकर भ्रमित हूं। चैतन्य महाप्रभु बोला आज तक तूने जो सुना है, जो पढ़ा है, वो सब भूल जाइए और कृष्ण को परम भगवान मानकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, आपको साध्य साधन स्पष्ट हो जाएगा हृदय में। और उसने किया और बाद में ये बहुत महान भक्त बन गए। तपन मिश्र बहुत भक्त, महान भक्त बन गए। तो कहने का मतलब ये है कि हमें बहुत शास्त्र पढ़ना और बहुत अलग अलग सुनना, इससे हम भ्रमित हो सकते हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं और हमारा जो डिटर्मिनेशन है उसके अंदर कमी आ सकती है कि ऐसा क्यों है, इसलिए से। तो प्रभुपाद जी ने हमें क्या क्या ग्रंथ दिए हैं? पहले भगवत गीता, भागवतम, भक्ति रसामृत सिंधु, इससे उपनिषद, उपदेशामृत पढ़ने चाहिए प्रभुपाद जी के सब पुस्तक ऐसे, और ये पढ़ेंगे तो सफिशिएंट है। इन श्लोकों के तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने सभी शास्त्रों का कोट डाल दिया, कोट अलग अलग, जहां भी रिलेट करना था, जो भी जरूरी है वो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिख दिया है। बोला इस श्लोक के रूप में नहीं लिखा है, अनुवाद के रूप में लिख दिया, लेकिन प्रभुपाद जी ने लिख दिया है। तो हमें वहीं तक सीमाएं रखनी चाहिए। आगे चलते हैं। ओके, अब इसके आगे लाइन पर, अभी तक मैंने नारायण परा वेदा पर ही चला हूं मैं, दो श्लोक पूरे में। इसमें इतनी ज्यादा फिलोसॉफी नहीं है और हम चर्चा की हो इसलिए। आगे आता देवा नारायण अंगजा। देवा क्या है? नारायण अंगजा। तो ये देवता है, ये नारायण के अंग स्वरूप है। प्रभुपाद जी श्लोक में तात्पर्य में लिखते हैं देवताओं की पूजा इसलिए होती है क्योंकि नारायण के क्या है, संबंधित है। जब तब कोई देवता भगवान से संबंधित नहीं होता है, आप उसको भगवान से नहीं जोड़ते हैं और पूजा करते हैं, वो पूजा अविधि पूर्वक है। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखा है कैसी पूजा है? अविधि पूर्वक। वो विधि पूर्वक नहीं है। आप प्रश्न पूछेंगे कैसे जोड़ना है, तो ऐसे बताया शास्त्रों में, देवराज इंद्र है वो भगवान की बाहुओं के समान है। अलग अलग देवता भगवान के शरीर के विश्व रूप के अंदर अलग अलग स्थित है। जो प्रधान प्रधान देवताओं की पूजा वेदों में की जाती है। भरत महाराज यज्ञ करते थे तो भी वो आहुति देते इंद्राय स्वाहा, पर क्या समझकर? ये भगवान की बाहु है, ये समझकर, मतलब देवताओं को जोड़ देते। आजकल क्या करते हैं, देवताओं की जो पूजा करते हैं वो लोग समझते हैं ये कृष्ण जैसे भगवान है, ये देवता ऐसे ही एक भगवान है, स्वतंत्र इसका लोक है, ये स्वतंत्र है, अपनी शक्ति पे सब कुछ कर रहा है। वो अविधि पूर्वक होना। देवता भगवान के सहायक हैं और भौतिक जगत का संचालन करने के लिए भगवान ने उन देवताओं को पावर दे रखा है और वो उनसे संबंधित है, इसलिए हमारे लिए वो पूजनीय, सम्मानीय, प्रेमनीय नहीं है। पूजनीय है, सम्मानीय है, प्रेमनीय नहीं है। प्रेम तो भगवान से ही होता है। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखे इसका उदाहरण, एक सरकारी कर्मचारी को रिस्पेक्ट दिया जाता है, क्यों? क्योंकि वो किससे जुड़ा है? सरकार से जुड़ा है। ऐसे ही एक देवता भगवान से जुड़ने के कारण हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं कि वो भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इससे उनको आदर कर रहे हैं। अगर इस समझ के बिना आप उसको भगवान को जोड़े बिना अगर देवताओं का पूजन करेंगे तो अविधि पूर्वक होगा।
वो आपको खास फल नहीं देगा, नहीं तो आपके आध्यात्मिक जीवन में इतना परिवर्तन आएगा एक्चुअली। ऐसे आगे चलते हैं। नारायण परा सॉरी देवा नारायण का नारायण परालोका, तो प्रभुपाद जी श्लोक के तात्पर्य में लिखा है नारायण परालोका का कि जितने भी लोग हैं उसके अंदर विविधता है, वेराइटीज है, अलग अलग प्रकार के लोग हैं, अलग अलग प्रकार की आयु है, अलग अलग प्रकार के दृश्य हैं, अलग अलग प्रकार के एलिमेंट्स हैं, हाँ, अलग अलग प्रकार के हवा आबू है, अलग अलग हवा है, हाँ, तो अलग अलग सौंदर्य का स्तर है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं सौंदर्य बढ़ता जाता है। तो ये सब नारायण की कृपा दृष्टि के कारण है, ये सब नारायण की संपत्ति है, और ये सब नारायण की सेवा में लगाने के लिए सब लोग हैं वो भगवान नारायण के लिए है। और प्रभुपाद जी ने तीसरे स्कंद के श्लोक के तात्पर्य में कहा है ये जगत का सर्जन किया है ये लोगों को समझाने के लिए, ये सब कुछ किसका है, नारायण के, नारायण की सेवा में लगाना चाहिए, ये ट्रेनिंग देने के लिए, बस ये प्रभुपाद जी ने कहा। आगे चलते हैं। नारायण परा मखा, मखा मीन्स यज्ञ, सभी यज्ञों का उद्देश्य है भगवान नारायण को क्या करना, प्रसन्न करना। भगवत गीता के 3.9 एक श्लोक है, क्या अभी याद था है, यज्ञ अर्थात कर्मणो यत्र लोकोयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौनते मुक्त सर समाचार। यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना, यज्ञ रूप में भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कर्म करना चाहिए। यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र, अदरवाइज लोकोयम कर्म बंधना, वो कर्म का बंधन होगा। तद अर्थम कर्म कौन थे, उनकी प्रसन्नता के लिए कर्म करो, मुक्त सर समाचार, और मुक्त हो जाओ कर्म के बंधन से। तो जितने भी यज्ञ है उन यज्ञों का उद्देश्य क्या है, नारायण को प्रसन्न करना। यस, राजस्व यज्ञ युधिष्ठिर महाराज ने भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, जितने भी यज्ञ है अलग अलग प्रकार के, उसमें कई बार देवताओं की आहुति दी जाती है, लेकिन अल्टीमेट भगवान नारायण को प्रसन्न किया जाता है। और दक्ष यज्ञ में देखते हैं कि पहले विवाद हो गया शिव जी का और दक्ष का, लेकिन जब दक्ष को साक्षात्कार हुआ कि शिव जी का अपमान हुआ है, भगवान के अवतार है, तमोगुण का भार संभालते हैं, फिर जब वो यज्ञ किया और नारायण की स्तुति की और नारायण के मंत्रों का उच्चारण किया तो भगवान नारायण प्रसन्न होकर प्रकट हुए। और उसमें वर्णन है, महाराज नाभि ने जब यज्ञ किया तो ब्राह्मण बोले कि प्रभु अल्टीमेट यज्ञ का उद्देश्य है आपको प्रसन्न करना, लेकिन हमारे यजमान है वो संकोच हो रहे, उनको एक आपके जैसा पुत्र चाहिए। ऐसा बोले कि यज्ञ का उद्देश्य आपको प्रसन्न करना, लेकिन हम ये यज्ञ भौतिक उद्देश्य से कर रहे हैं, हमारे यजमान महाराज नाभि को पुत्र चाहिए। वो संकोच कर रहे बोलने में, भाई भगवान से मानने में संकोच होता है ना भगवान भक्त को, बोला ब्राह्मणों को बोला तुम बोलिए ऐसे। तो कहीं पर ऐसे बहुत जगह पर आते हैं कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ, पृथु महाराज ने क्यों अश्वमेध यज्ञ किए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। जहां पर भी वर्णन आएगा भगवान को प्रसन्न करने के लिए। नेक्स्ट लोग तो नारायण परा मखा सभी युग है। तो प्रभुपाद तात्पर्य लिखा है, हाँ, हम इस कलयुग के अंदर वो जो द्रव्य यज्ञ है वो नहीं कर सकते हैं, लेकिन संकीर्तन यज्ञ से भगवान प्रसन्न होंगे। कौन से यज्ञ भगवान प्रसन्न होंगे, संकीर्तन। तो संकीर्तन यज्ञ में, मैक्सिमम संकीर्तन यज्ञ में हमें भाग लेना चाहिए, वो भाग लेंगे तो भगवान क्या होंगे, प्रसन्न होंगे। नारायण परो योगो, नारायण परो योगो, जितना भी योग है, अलग अलग प्रकार के योग है, कर्मकांड है, कर्म योग है, ज्ञान योग है, ध्यान योग है, सांख्य योग है, जितने भी प्रकार के योग है पतंजलि इत्यादि के, सबका लक्ष्य है, सभी प्रकार के ध्यान योग नारायण की अनुभूति या नारायण को प्राप्त करने के लिए, नारायण का साक्षात करने के लिए योग में जोड़ना। नारायण परो, परो मीन्स सर्वोपरि योग है, भगवान नारायण को क्या करना, प्राप्त करना। जितने भी योगों का उद्देश्य है वो नारायण, इसलिए भक्ति योग का जो है सर्वोच्च उद्देश्य है, सर्वोच्च योग भक्ति योग है, और भक्ति योग का उद्देश्य है भगवान नारायण को क्या करना, प्रसन्न करना, भगवान नारायण की प्राप्ति करना, वो उद्देश्य है। नारायण परो योगो, नारायण परम तपा, जितने भी प्रकार की तपस्या है उस तपस्याओं का उद्देश्य क्या है, भगवान नारायण को प्रसन्न करना या प्राप्त करना। देखो ये पूरा संसार किस लिए बनाया, पर तपस्या करने के लिए बनाया।
आप हर जीव को देखेंगे, हर जीव तपस्या कर रहा है। ऐसा कोई जीव नहीं है तपस्या नहीं कर रहा है, लेकिन वो अपनी तपस्या को नारायण के साथ जोड़कर नहीं कर रहा है, इसलिए वो तपस्या है, उसके लिए समस्या खड़ी कर रही है। लेकिन वो अपनी तपस्या को नारायण के साथ जोड़ दे, वो परम सुख में परिवर्तित हो जाएगी। ऋषभदेव भगवान ने तपस्या का उद्देश्य बताया है अपने पुत्रों को। नायम देव भाजा नरलोके कष्टान कामान ईहरते विडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का। ये पुत्रों तपस्या करो। क्या तपस्या दिया प्रभुपाद जी ने और क्या तपस्या किया? तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम सुधियेत ब्रह्म सौख्यम यस्माद ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। अनंत ब्रह्म सुख प्राप्त करने के लिए तपस्या करो। हम सब इस संसार में तपस्या कर रहे हैं सुबह से शाम तक। तपस्या का मतलब क्या है पता है? जो चीज हमें अच्छी नहीं लगती है लेकिन करनी पड़ती है। आप समझे उसको क्या कहते हैं? जो चीज हमें अच्छी नहीं लगती है पहले करनी पड़ती है। उसका उदाहरण बताता हूं मैं, करनी पड़ती है। तो पहला उदाहरण शुरुआत होता है पढ़ाई से, स्कूल की पढ़ाई। कोई भी बच्चा स्कूल में नहीं जाना चाहता, लेकिन उसको जाना पड़ता है, तो ये तपस्या हुई है। कितना तप करता है पता है आपको? मैंने एक एनालाइज किया, जितना बच्चा स्कूल में पढ़ता है उतना भागवतम पढ़ेगा ना, वो परमहंस बन जाएगा इस जन्म में। मैं सोने की प्लेट पे लिख के दे सकता हूं, मतलब क्या बोलते, कलर, सोने का कलर करके ओरिजिनल सोना मेरे पास है नहीं तो ये परमहंस बन जाएगा। कितना पढ़ते हैं। कई बार भागवतम, हाँ मैं कहाँ बैठा था एक बार, एक वकील के उसमें बैठा था और वहां इतने सारे चौपड़े पड़े थे, कुणाल भाई करके हमारे वकील के। तो मैं बोला प्रभु आप ये सब पढ़ा है? हाँ पढ़ा है ना। बोला प्रभु इतना, मतलब इसमें से तो भागवतम पढ़ेगा हमारा कुछ भी नहीं है, और आप कितने आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि वकील और डॉक्टर इत्यादि को कई बार बहुत रिफर करना पड़ता है और नॉलेज में अपडेट रहना पड़ता है, दोनों में। ओके, तो तपस्या करते हैं। फिर हमको जॉब बिजनेस आदि नहीं करना है। आपको पता है किसी को भी नौकरी जाना अच्छा लगता है? नहीं लगता है। दहेज जाना किसको अच्छा लगता है? हाथ खड़ा कीजिए। बड़े आनंद के साथ जा रहे हैं, कितना अच्छा लगता है? नहीं लगता है। कई बार भक्त बोलते हैं प्रभु जी अब ये काम धंधा करने का मन ही नहीं कर रहा है ये आर्टिफिशियल है। हमको तो क्या करना है, खाली गाना पीना नाचना खाना और हंसना, इस तरह से लेक्चर में बस यही चाहिए। ये तपस्या है। हम करते हैं नहीं चाहते हुए भी, करना पड़ता है व्यक्ति, क्या करें, और कोई छुटका ही नहीं। तो हम तपस्या करते हैं अर्थ उपार्जन के लिए, परिवार मेंटेन के लिए। लेकिन वो तपस्या जब तक भगवान की सेवा में नहीं जोड़ेंगे तब तक वो तपस्या का रियल फल नहीं मिलेगा। तो हमारे अपने जीवन में ये तपस्या है, ये भगवान से जोड़नी चाहिए। प्रभुपाद जी ने हमें क्या क्या तपस्या दिया उसको समझते हैं सबसे पहले। तो हमें पहले पहले तपस्या करनी किस लिए चाहिए? ये तपस्या करते हैं, ये भौतिक जगत वाली पढ़ाई लिखाई पैसा अर्जित करना, ये सब तपस्या किस लिए है? इंद्रिय भोग के लिए, अपने शरीर के लिए। और जीवन के अंत में हम होंगे यार ये तपस्या तो गलत कर दिया मैंने, मतलब इसमें मुझे टाइम नहीं देना चाहिए। अगर वो भक्त है तो उसको ऐसा होता है, और या भक्त बनने के बाद तपस्या करेंगे ही। ये पूरा जगत तपने के लिए ही बनाया है, इसमें हम तपेंगे ही। आप याद रखिए महाभारत में वो श्लोक है, वो सुंदर है। युधिष्ठिर महाराज को धर्मराज ने पूछा आज जगत का ताजा समाचार क्या है? तो उसमें वो दिया है, उदाहरण दिया है कड़सी का, कढ़ाई का, सूर्य की अग्नि का, त्रिताप का। और उसमें क्या कर रही है माया, उथल पुथल कर सेक रही है हमको। ये तपस्या कर रहे हैं हम लोग। हैं? कहीं जाते हैं, बस में जाते हैं, बॉस डांटता है, तपस्या है। पेमेंट नहीं देता है, समस्या होती, तपस्या है। घर वाले कुछ आते हैं बोलते हैं तो तपस्या है, कुछ बोल गए, ऐसे तपस्या चलती रहती है। लेकिन हमें ब्रह्म सौख्यम तव अनंतम, अनंत सुख प्राप्त करने के लिए तपस्या करनी चाहिए। तो उस तपस्या को भगवान से जोड़ेंगे, वो तब वो अनंत सुख प्रदान करने वाली तपस्या बनेगी। प्रभुपाद जी ने हमें तपस्या दिया। सबसे पहली तपस्या है हरे कृष्ण महामंत्र की 16 माला कम से कम करना। ये बहुत बड़ी तपस्या है, ध्रुव महाराज से भी ज्यादा बड़ी तपस्या हो। इस कलयुग में जिन भक्तों ने प्रण लिया है कि मैं रोज 16 माला करूंगा, आजीवन 16 माला करेगा, तो उसकी तपस्या भगवान ध्रुव महाराज से भी ज्यादा काउंट करेंगे। इतना आसान नहीं बताए।
इतना आसान नहीं 16 माला करना। बहुत भक्त लोग दीक्षा लेने के बाद 16 माला नहीं करते हो। और ये सर्वे कब किया है? सतस्वरूप महाराज ने प्रभुपाद जी के जाने के बाद सर्वे किया है। नहीं करते 16 माला। करते भी है तो क्या है, वो गुजराती में रबड़ नी जेम खेची खेची केली बाकी जदी। ओ बापा, एक एक मन का हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे, ऐसा लगता है वजन बढ़ रहा है, वजन बढ़ रहा है, वजन बढ़ रहा है। सीरियसली वो माला काउंट नहीं होगी, तो वो 16 माला में काउंट नहीं है। इस तरह के बोझा बना के वो थोड़ी सुबह प्रफुल्लित मन के साथ, आनंद के साथ करना चाहिए। ऐसे शाम की माला वो थके होते होते हैं, तो वहां पर तो क्या है, वो जैसे कोई आदमी होता है ना, वो मरण की स्थिति में होता है, उसको कहते हैं वो दिन काट रहे हैं। क्या करे, वो दिन गिन रहे हैं हमारा, अब मैं कब चला जाऊं, यार पीड़ित हूं ना, वो दिन काट रहे हैं। ऐसे ही हम लोग माला काट रहे हैं लास्ट में 10 बजे के बाद, 8 बजे के बाद जितनी माला करते हैं। विकी प्रभु को हंसा था क्योंकि ट्रोलिंग करते हैं, समस्या होती नहीं। और सबका ऐसा है प्रभु, सबका ऐसा है। और हम सब अनुभव करते हैं। इवन कई बार मैं मैनेजमेंट में होता हूँ, तो एक बार 16 माला या 8 माला 14 माला हो गई सुबह में, कई बात को रात को, दिन में एक के बाद एक मीटिंग, एक के बाद एक मीटिंग, एक के बाद एक सेवा ऐसी चलती है जिसमें रोक भी नहीं पड़ रहे। फिर 10 बजे फिर खींचनी पड़ती है। कई बार ऐसा हो जाता है, बहुत कम होता है, लेकिन कई कई बार ऐसा हो जाता है एक्चुअली ऐसे। तो कहने का मतलब है कि 16 माला आजीवन बड़े उत्साह के साथ करना, ये फर्स्ट तपस्या है हमारी। नेक्स्ट तपस्या आते हैं हमारी 4 नियम का पालन, और उसमें ही बहुत सादा नियम है। तो महाराज बोले जीवा एक बार का खाना चटाकेला, ये वो। और ये 4 नियम के पालन के बाद आता है मॉर्निंग प्रोग्राम, मंगला आरती इत्यादि। ये भी बहुत बड़ी तपस्या है। मंगला आरती खास करके जो दीक्षित भक्त है, उनसे एक्सपेक्टेशन किया जाता है कि वो मॉर्निंग प्रोग्राम में भाग लें नियमित रूप से। और विश्वनाथ ठाकुर ने एक भजन गाया है, तो भजन ही मंगला आरती, ये संसार धवल मंगला आरती गाने के बाद यस्य प्रसाद भगवत प्रसाद यस्य प्रसाद न अभी, उसके बाद एक लाइन गाया है कि जो कोई व्यक्ति सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ये मंगला आरती गाएगा, वो जीवन के अंत में मेरे नाथ गोलोक के धाम, कृष्ण के धाम जाएगा। ये उसका फल है जीवन में गाना, लेकिन इतना आसान नहीं है। तो लेवल ऑफ तपस्या, पहला लेवल तपस्या का है 16 माला, 4 नियम का पालन। उसके बाद क्या आता है? मॉर्निंग प्रोग्राम। उसके बाद क्या है? प्रचार, समय देना, सेवा करना। सेवाओं के अंदर समय देना इतना आसान नहीं है, हमें समय निकालना चाहिए। हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए इतना कमाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, वो करते हैं, हमें भगवान की सेवा करने के लिए समय निकालना चाहिए। तो वो भी एक तपस्या है। तो ये सभी तपस्याओं का उद्देश्य क्या है? यहां पर लिखा है नारायणम परम तपः, नारायण को प्राप्त करने के लिए। अब देखिए जितने भी तपस्वी थे, उन सब ने, ध्रुव महाराज ने तपस्या किया नारायण को प्राप्त करने के लिए। हो सकता है कि पहले उनका मोटिव अलग था, लेकिन अल्टीमेट नारायण। इतिहास में बड़े बड़े लोगों ने तपस्या किया है भगवान को प्राप्त करने के लिए। प्रभुपाद जी ने वो तपस्या एकदम सिंपल फॉर्मूला में दे दिया है, सरल भाषा में। हरे कृष्ण महामंत्र जप करो, 16 माला करो, 16 माला जप, 4 नियम पालन करो, और मॉर्निंग प्रोग्राम करो, और प्रचार करो, इसके अंदर लग जाओ। ये तपस्या, और इसका कोई बड़े आसानी से कर सकता है अगर कोई मेहनत करता है तो। आगे चलते हैं। नारायण परम ज्ञान, जो ज्ञान अर्जित करते हैं हम लोग, हम बहुत सारा जानना चाहते हैं। वीडियो क्यों देखते हैं हम लोग? यूट्यूब इंस्टाग्राम में नॉलेज, नया नया जानना, नया नया जानना। लेकिन वो ज्ञान अगर नारायण के संबंधित नहीं है तो कोई काम का नहीं है। प्रभुपाद जी ने लिखा है इस श्लोक के तात्पर्य, सॉरी क्या बोलते हैं, दिव्य ज्ञान का संवर्धन। संवर्धन मतलब वृद्धि। हमें ज्ञान की वृद्धि कर रही है, और ज्ञान की वृद्धि करने के लिए क्या करना पड़ेगा? नित्यम भागवतम सेव्या। तो ये भागवतम का सेवन करना पड़ेगा रोज, इससे ज्ञान की वृद्धि होगी। और ज्ञान की वृद्धि कहां तक पहुंचाना है? 24 घंटा वो चेतना बन जाए, जीवेर स्वरूप होय कृष्ण नित्यदास। ये चेतना के लेवल पर जाने के लिए ये ज्ञान का संवर्धन करना है, इसे हम पढ़ना चाहिए। और अगर हम पढ़ेंगे तो हम अपनी चेतना को बनाए रखेंगे, क्योंकि इससे ज्ञान मिलेगा। अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो हमारी चेतना हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हुए भी नहीं रहेगी कृष्णा कॉन्शियस में। हमारी चेतना को मेंटेन करने के लिए पढ़ाई, शास्त्र अध्ययन बहुत जरूरी है। शास्त्र अध्ययन ही हमारी चेतना को मेंटेन करेगा। और मैंने जो देखा है, जो लोग नियमित रूप से पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी पकड़ भक्ति में क्या है? अच्छी है। तो पढ़ाई करनी चाहिए। आगे चलते हैं। नारायण परागति, गति मीन्स एक जगह से दूसरी जगह जाना,
तीसरी जगह, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, हम गति मतलब जाते रहते हैं। लेकिन जब तक ये हमारी गति चलती रहेगी, जब तक परागति नहीं होगी। परागति क्या है? नारायण है। जब हम नारायण के पास जाएंगे फिर हमारी और कोई गति, इसलिए यहां पर क्या है? परागति। न तद्भासते सूर्यो न ससाको पावक यद गत्वा निवर्तते तद्धाम परमम। जन्म लाभ परम पुंसाम अंते नारायण स्मृति। नारायण की स्मृति करके नारायण परम गति प्राप्त करना, ये मनुष्य जन्म का क्या है? सर्वोच्च लाभ है। तो परागति हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, भगवान नारायण को प्राप्त करना। तो ये बताया यहां पर, नारायण ही परम गति है, नारायण परम यज्ञ है, नारायण परम ज्ञान है, नारायण परा क्रिया है, नारायण परा वेदा है, नारायण परा यज्ञ है। सब कुछ अल्टीमेट नारायण की है, और नारायण कुछ सब कुछ है। तो अभी नारद जी पूछे सब कुछ नारायण करते हैं तो आप क्या करते हैं? सब कुछ नारायण है और सब कुछ नारायण कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? बोला अगले रविवार को बताऊंगा। ब्रह्मा जी बताएंगे अगले मैं क्या कर रहा हूं, मेरा रोल क्या है, बरोबर ना? यहां पर नारायण का रोल बता दिया। क्रिएशन, लोग, यज्ञ, ये सब कुछ नारायण से जुड़ा हुआ है, नारायण के अंश है, नारायण के कर रहे हैं, सब कुछ है। तो आप क्या कर रहे हैं भाई यहां बैठ के? बताऊंगा मैं अगले रविवार को बताऊंगा। हरे कृष्ण। हाँ, प्रश्न पूछ सकते हैं, थोड़ा आज समय है। यस, तो धर्म के लेवल में मैं बोल सकता हूं कि अर्जुन ने कहा कि इन आतताइयों को मारने से पाप लगेगा, और भगवान ने कहा नहीं पाप लगेगा। तो वहां पर प्रभुपाद जी कहते हैं लेवल ऑफ धर्म। तो अर्जुन का तर्क था जो क्या था, मैं लेवल हो गया, क्या बोलते हैं, बहुत सुंदर नाम था उसका, अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, भक्ति शास्त्र, ऐसे 3 लेवल बताया। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र। अर्थशास्त्र, भगवान अर्जुन का तर्क धर्मशास्त्र के ऊपर था, भगवान का तर्क अर्थशास्त्र के ऊपर था। अर्थशास्त्र ये कहता है कि ये करंडिया है, करंडिया टोपला, उसके अंदर एक टमाटर खराब है तो सब टमाटर सड़ जाएंगे, इसलिए वो एक टमाटर को निकाल दो। तो आप चाणक्य पंडित के जीवन चरित्र देखेंगे, वो रातों रात राजा का सुबह उठे हरे कृष्ण हो जाता है। चाणक्य पंडित इतना विद्वान होकर मरवा देता था, मर्डर, बोला इसको पूरा कर दो, चैप्टर क्लोज। क्यों? उसका नियम था कि समाज में एक राजा गलत होगा तो सभी राजाओं को बिगाड़ेगा, इसलिए उड़ा दो उसको, या तो उसको सीधा करो या बिगाड़ो, बस दो, तीसरा कोई ऑप्शन ही नहीं दिया। बहुत लोगों को मरवाया चाणक्य पंडित, लेकिन उसको पाप नहीं लगा, क्योंकि वो अर्थशास्त्र के लेवल पर काम कर रहा था, समाज को व्यवस्थित करने के लिए, वो उसकी जगह पर राइट था। अर्जुन अर्थशास्त्र के ऊपर धर्मशास्त्र, धर्मशास्त्र में दया दिखाई गई है, तो बोला आत्ताई को दया करनी चाहिए, लेकिन अर्थशास्त्र के लेवल पर आत्ताई को दया करने की मना किया है। उसके ऊपर जाते हैं भक्ति शास्त्र, तो उसमें प्रभुपाद जी लिखे लेवल ऑफ शास्त्र। अर्जुन के आर्गुमेंट्स धर्मशास्त्र के ऊपर थे, भगवान के अर्थशास्त्र के, क्योंकि युद्ध अर्थशास्त्र के लेवल पर हो रहा था, समाज की जो नैतिकता उसको बैलेंस करने के लिए हो रहा था। वो एक वो धर्म था, लेकिन वो अर्थशास्त्र के लेवल का धर्म था। ऐसे एक देख लीजिए, देखा जाए। हाँ, तो आपका प्रश्न क्या था? मैं दूसरे ट्रैक में चला गया। हाँ, लेवल है, हाँ छोड़ देना चाहिए, तो छोड़ दिया ना अर्जुन ने। अर्जुन का दया करना था, तो भगवान ने बोला इसको दया नहीं कर सकते, अभी छोड़ दिया है। हाँ, तो इसलिए क्राइम बढ़ रहा है ना। चाणक्य पंडित के समय में ऐसा कोई दया नहीं होता था, इसलिए लोग क्राइम नहीं करते थे। हाँ, ये तो समस्या है ना, इतना चीटिंग, इतना चीटिंग। अभी हमारे पकलोग आ रहे पकलोग आ रहे थे ट्रेन में, हमारे पास से उन प्रभु थे नहीं, पर उनका जो नंदग्राम के, उनका पाकिट माला सब चोरी हो गया ट्रेन से। बहुत चीटिंग होता है ट्रेन में, रात को भी बहुत संभालना पड़ता है, बहुत खराब स्थिति है। कहीं भी आप बच्चे नहीं रह सकते हैं, ऑनलाइन जाओ वहां भी चीटिंग, वहां भी मतलब क्या है, फ्रॉड होता है। और अभी अभी वो मायापुर का गेस्ट हाउस का डुप्लीकेट साइट खुल गया प्रभु, और पूरा पैसा वो ले जा रहे हैं, और ऐसा लोग ऐसे तो हमारा बुकिंग हो गया प्रभु, रूम आपो ना, क्या रूम भाई, बुकिंग नहीं, रूम बुकिंग नहीं किया, आना ऊपर तो करे हो, तो साइट बदल जाती है। आप सोचिए, बहुत खराब स्थिति है, इतने चिटर्स बैठे हैं, और ऑनलाइन पे इतना चीटिंग होता है, टेबल बनाता है।
शराब ये इसलिए है कि दंड नीति खलास होगी, कहने का सार ये है। तो ऐसा है। हाँ प्रभु, विकी प्रभु। अच्छा, आपका पूरा हो गया प्रभु? तो ऊपर जाते हैं तो नीचे को छोड़ देना पड़ता है। जैसे एक एग्जाम्पल दूं, भाई एक पुत्र का कर्तव्य है माता पिता की सेवा करना, लेकिन जिसका नेचर ब्रह्मचारी का है और वो कृष्ण को शरणागति करता है, तक्त्वा चरण बुजाम हरे देवर्षि भूताप्त नृणाम, जब आप वासुदेव को शरण करते हैं तो वो कर्तव्य से मुक्त हो जाते हैं। तो लेकिन भौतिकवादी लोग सोचते हैं यार आप कैसे माता पिता की सेवा नहीं कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, छोड़ दिया सब कुछ। तो वो लोअर धर्म को नहीं समझ रहे हैं। एक अलग एंगल में बता रहा हूं ऐसे, ये भी एक दृष्टिकोण है, तो वो छोड़ देना पड़ता है ऐसे। हाँ विकी प्रभु। नारायण है, हाँ। हाँ। डीप में मतलब उनका जो दास्य भाव, माधुर्य भाव, सख्य वात्सल्य, वो अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है। क्योंकि स्वयं कृष्ण भगवान ने इस दुनिया में थे तब उन्होंने नारायण का स्वरूप कितनी बार बताया, बहुत बार बताया। लेकिन उससे पहले नारायण ने कहीं भी किसी को दर्शन दिया है, उन्होंने कृष्ण का रूप नहीं बताया। आप समझिए, तो कृष्ण के पास सभी रूप है और वो ही नारायण के रूप में प्रकट हुए हैं। इसलिए पितामह भीष्म के आद्यो नारायण, पितामह भीष्म के आद्यो नारायण, ये कृष्ण आप नारायण के आदि है, ऐसा लगे आद्यो नारायण, ये शब्द का प्रोनाउंसिएशन करते हैं ऐसे। तो नारायण और कृष्ण अलग नहीं है, वो डेप्थ में जब भाव का चॉइस आता है तब उसको डिफ्रेंशिएट किया जाता है हायर लेवल पर, बाकी उनका कोई अंतर नहीं है, ये बताना चाहते हैं। मतलब हाँ हाँ। ना वो गुरु वाला नहीं, वो थोड़ा भूल गया आप, द्वारका वाला, वो द्वारका वाला केस है ना, वो ब्राह्मण का बच्चे को लेके चले जाते माँ। हाँ, वो अर्जुन प्रतिज्ञा करता है, वो वाला केस है। हाँ, तो उनके दर्शन की लालसा थी, तो वो बताना चाहते हैं कि भगवान कृष्ण इतने सुंदर है कि विष्णु भी उनके स्वरूप से आकर्षित होते हैं। ये सिद्धांत प्रस्थापित करने के लिए, इतने देवी गुण है भगवान में, इतना सौंदर्य है, वो सिद्धांत स्थापित करने के लिए वो कथा है। सुखदेव गोस्वामी उसका पूरा उद्देश्य वो है। भले ही उनका स्वरूप है, इवन भगवान, वो तो नारायण आकर्षित हो, कृष्ण स्वयं आकर्षित होते हैं। वो गोपाल चप्पू में एक प्रसंग आता है, या क्या वैदुरी निमणि कोई शास्त्र है हमारा, गोपाल भट्ट गोस्वामी सम का, कि एक दिन कृष्ण भगवान ने ऐसे पार्क में देखा तो इतना सुंदर रूप दिखा, बाप रे बाप, ये कौन लड़का है, इतना सुंदर है। वो कृष्ण ही थे। अचानक ऐसे जमीन पर नजर पड़ी तो अपने आप स्वरूप को देखा तो भगवान पागल हो गए, इतना सुंदर लड़का कौन है, लेकिन वो कृष्ण ही थे। तो स्वयं अपने स्वरूप से भी वो आश्चर्यचकित है, तो दूसरों की तो बात ही क्या करेंगे। हाँ हाँ हाँ, बराबर है, पक्का है। हाँ 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 हाँ, जरूर नहीं है। गुरु महाराज कहाँ थे, कहीं पर था, मेरे ख्याल से वहां थे, श्रीनाथ जी में सेमिनार हुआ था। हाँ, बोला श्रीनाथ जी की भक्ति करें, मुफ्त में। जरूर नहीं है कि हम उसको नहीं, इसको नहीं आना पड़ेगा, पॉइंट ऐसा नहीं है। शास्त्र के अनुसार नारायण की, राम की, वराह, विष्णु, वामन सबकी भक्ति करेगा, पिछुल बढ़ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उनको उनको एजिटेट, उनको साथ आर्ग्यूमेंट करने का कोई इतना मतलब नहीं है ऐसे। उनको बोलने का जरूर नहीं है कि भी कृष्ण सरोवरी, हाँ वो साथ साथ डिस्कस तो कर रहा है, अलग बात है, लेकिन उनको उनकी भक्ति करने देनी चाहिए, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उनको मुक्ति मिल सकती है अगर साथ साथ में सारा। समय हो गया, अनाउंसमेंट तो सुनो। ठीक है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, शिला प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।